अच्छा, मैं रोस्ट चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों की बकलूलियों से दूर रहूं, लेकिन इन लोगों की हरकत ऐसी है कि रोस्ट करना ही पड़ता है। आज फिर पाकिस्तान के शब्बीर अहमद का रोस्ट किया जाएगा। ब्रो तैयार हो जाओ। Once more! ये होता है कुत्ते की दूम और दूसरे होते हैं पाकिस्तानी। पहले की सीधे होने की संभावना है, लेकिन दूसरी प्रजाति कतई सीधी नहीं हो सकती। अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो एक मुहावरा मिलेगा, छाती पर सांप लूटना। इसका मतलब होता है किसी और की कामयाबी पर ईर्ष्या होना, जलन होना। लेकिन अगर पड़ोसी देशों की बात करी जाए तो हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे बाजू वाले पड़ोसी की छाती पर सांप नहीं, पूरा अजगर और क्या एनाकोंडा लौट रहा है। विराट और रोहित शर्मा के रिटायर होने के बाद वो लोग यही समझ कर बैठे थे कि अब हमारी टीम उनकी जैसी हो जाएगी। हम अमेरिका से हार जाते हैं, ये लोग जिम्बाब्वे से तो हार ही जाएंगे, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। और इंग्लैंड के घर जाकर इंग्लैंड से तो डेफिनेटली हारेंगे, ऐसा पाकिस्तानी एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऊपर से बुमराह के वर्कलोड मैनेज होने की वजह से ये कॉन्फिडेंस उनका और हाई हो गया था। लेकिन सिर्फ एक ही मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करके सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने इस कॉन्फिडेंस की बत्ती बना दी और फिर पड़ोसियों के अंग विशेष में खैर जाने दो। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। इससे पहले कि हम रोज शुरू करें, आप ये समझ लो कि हुआ क्या है। तो बात ऐसी कि टेस्ट मैच के आखिरी दिन सिराज की परफॉर्मेंस सबने देखी है। परफॉर्मेंस इतनी हाई क्लास थी कि न्यूजीलैंड के कोच ब्रैंडन मैकलम आखिरी दिन सिराज की गेंदबाजी देखकर उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज देना चाह रहे थे। लेकिन एक दिन पहले जब उनसे ब्रॉडकास्टर्स ने पूछा था तब उन्होंने शुभमन गिल का नाम सजेस्ट किया था। अब आखिरी दिन सिराज की बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्होंने खुद ब्रॉडकास्टर से बोला कि भैया मुझे अपनी चॉइस बदलनी है। लेकिन तब तक प्रेजेंटर ने सारे सवाल शुभमन गिल के हिसाब से बनाए थे, इसलिए ये प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, वरना सिराज को ही प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया जाना था। ये परफॉर्मेंस इतनी हाई क्वालिटी थी कि दुनिया में सब लोगों ने सिराज की तारीफ करी, सिवाय कुछ जल कुकड़े टाइप के पाकिस्तानियों के। शब्बीर अहमद जो कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज रह चुके, उन्होंने आखिरी इनिंग में प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज के ऊपर बॉल टेम्परिंग का आरोप लगाया। की टीम इंडिया के पास नई बॉल उपलब्ध थी, लेकिन शुभमन गिल ने पुरानी गेंद से बॉलिंग करने का फैसला किया और ये सफल हो गया। शब्बीर अहमद के मुताबिक 80 ओवर पुरानी बॉल आखिर इतनी शाइन कैसे कर रही थी। जरूर इस पर सिराज और कृष्णा ने वैसलीन लगाई होगी, इसलिए शब्बीर भाई ने आईसीसी वालों से रिक्वेस्ट करी है कि इस गेंद को लैब में भेजा जाए और उसकी जांच करवाई जाए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? शब्बीर से मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर लैब में जाकर किसी चीज की जांच होनी चाहिए तो वो गेंद नहीं है, आपका दिमाग है। मैं तो कहता हूँ पूरी खोपड़ी की जांच हो जानी चाहिए आपकी, क्या पता दिमाग निकले ही ना। आपकी गेंद को सहवाग इतना पेलते थे तो आपको लगता है कि सबकी गेंद को मार लग जाएगी। अरे दुनिया में कुछ अच्छे गेंदबाज भी होते हैं, मोहम्मद सिराज जैसे। सब आपके जैसे उदबिलाव टाइप की गेंदबाजी नहीं करते। गजब बेइज्जती है। तो शायद पता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में 30-40 कैमरे लगे होते हैं और गेंद पर वैसलीन लगाकर आदमी आसानी से पकड़ा जाता है। ये कोई कराची का डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है जहाँ से 1 किलो आटे का पैकेट कच्चे में छुपाकर कोई ले आया है। मस्त जोक मारा रे। इस तरह का काम अगर कोई बॉलर करता तो पकड़ लिया जाता। यकीन नहीं आता तो ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछ लो जो सैंड पेपर का इस्तेमाल कर रहे थे और पकड़ लिए गए थे। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने इंडिया की अच्छी बॉलिंग देखने के बाद ये कहा है कि भैया ये लोग कोई गड़बड़ी कर रहे हैं। 2023 की बात बताता हूँ, वर्ल्ड कप में जब टीम इंडिया के खिलाड़ी बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और सारी टीमों को ऑल आउट कर रहे थे, तब हसन रजा ने कहा था कि आईसीसी वाले इंडिया को अलग बॉल दे रहे हैं। इस इल्जाम पर खुद पाकिस्तान के वसीम अकरम में भड़क गए थे। क्या बात कर रहे हैं? वसीम अकरम ने कहा कि जिस नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं ना ये, वो सबको मिलना चाहिए क्योंकि इनमें दिमाग बचा ही नहीं है। इस तरह की बात करके ये सिर्फ अपनी नहीं पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं। इसके बाद वसीम अकरम ने पूरा प्रोसीजर बताया था कि किस तरह से टीमों को गेंद मिलती है और उसका क्या प्रोसीजर होता है और क्यों इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए शब्बीर भाई से मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा घुटनों का इस्तेमाल करिए, उठने बैठने में नहीं, सोचने में। और ज्यादा नहीं तो वसीम अकरम को फोन मिलाकर बात कर लो, अगर वो फोन उठाए तो। बाकी जिसको खुद नाच नहीं आता उसके लिए आंगन हमेशा टेढ़ा ही रहता है, समझे। काफी शब्बीर जैसे पाकिस्तानियों को अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर डालो। चैनल को सब्सक्राइब कर डालो अगर अब तक नहीं किया है तो। कल मिलते, तब तक के बाय बाय।